a student of class 8. I am Anil Kumar Singh, teacher of SST. Today I, I today I am going to teach you chapter 1. Name of chapter the Indian Constitution. In the previous class I had teach you to introduction of the Indian Constitution, definition of the Indian Constitution, and why does a country need a constitution. Today I am going to teach you key features of the Indian Constitution, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं. The Constitution of India was prepared according to the needs and condition of the people of our country. भारतीय संविधान का निर्माण देश के लोगों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार किया गया था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. भारतीय संविधान विश्व के बेहतर संविधानों में से एक है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉलोइंग. भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारतीय संविधान में सरकार के संघात्मक स्वरूप को प्रदान किया गया है. इट मीन्स दैट वी हैव गवर्नमेंट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. इसका मतलब यह है कि भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं. केंद्र स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट. दूसरी विशेषता, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिटेन. भारत का संविधान एक लिखित संविधान है. इट हैड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल इन द बिगिनिंग. भारतीय संविधान के शुरुआत में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं. आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट कंटेन 442 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स. अनेक संविधान में संशोधन करने के बाद आज भारतीय संविधान में 442 यानी 442 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं. पॉइंट नंबर 3, इंडिया हैज ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपुल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. भारतीय संविधान में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं. एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू पीपुल. और ये प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं. फीचर 4, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, जिसे हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं. ऑल दी 3 ऑर्गन आर डिफरेंट पावर. इन सभी तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग हैं एंड कीप ए चेक ऑफ ईच अदर. और ये तीनों एक दूसरे की शक्तियों की पर नियंत्रण रखती है. एंड प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर एनी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. यदि राष्ट्र के इन तीनों अंगों में कोई भी अंग अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो ये एक दूसरे की शक्ति को उपयोग करने से रोक देता है. 5वीं विशेषता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑल इट्स सिटीजन सर्टेन राइट्स विच आर कंसीडर्ड फॉर पीपुल. दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों को कुछ निश्चित अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है. एंड लास्ट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
ऑल पीपुल हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। भारतीय संविधान में कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन दैट स्टेट रिलीजन। राष्ट्र की ओर से किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया गया है। यही कारण है कि हर नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। थैंक यू।